बी सुदर्शन साहब को शुभकामना ही दे सकता हूं, क्योंकि समर्थन देने से पहले ही भाजपा हमारे विधायक को खरीद लिए है। तो हमारे पास तो अभी विधायक है नहीं कि हम वोट कर सकते हैं। तो हमारा शुभकामना है कि बी सुदर्शन साहब को। मुकेश सैनी इंडिया गठबंधन की जो आज उम्मीदवार जो सुदर्शन रेड्डी को लेकर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो बने हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, मुकेश सैनी ने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन के भी सारे नेता मौजूद थे। और उसी बीच मुकेश सैनी ने कुछ ऐसा कहा कि तेजस्वी यादव हंसने लगे और सभा में भी खूब जोर जोर से सब हंसते नजर आए। आखिर मुकेश सैनी ने शुभकामना देने के साथ साथ और ऐसा क्या कह दिया कि सबकी हंसी छूट गई। मुकेश सैनी और भी कई मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए और भाजपा सरकार की नीतियों और भाजपा सरकार को भी घेरते आए। वहीं अपने हक की लड़ाई, निषाद समाज के हक की लड़ाई मुकेश सैनी हमेशा लड़ते आ रहे और कहते भी हैं कि लड़ते रहेंगे। लेकिन इसी बीच जब ये उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जा रहा है, जो चुना जा चुका है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पहुंचे। तो इसी बीच शुभकामना देने के साथ मुकेश सैनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि तेजस्वी यादव भी हंसने लगे। एक बार देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। देश की जनता इस चुनाव के परिणाम को देख रही है और आगामी समय में इसके बड़े आयाम होंगे, इसका बड़ा माने होगा, बड़ा सिंगल होगा और एक दिशा तय करेगी भारत की जनता। जो संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का बचेगा कि नहीं, इसकी लड़ाई आप जानते हैं बिहार में शुरू हो गया। बिहार में तो बड़े बगावत 16-17 दिन का हुआ, 1 तारीख को बड़ी कार्रवाई हुई, देश की जनता सड़क पर है। हम आपसे कहना चाहते हैं बिहार ने लीड लिया है। बिहार का एक एक वोट, देश का एक एक वोट, जो मत हमारे पास है, विपक्ष के पास में है, न्याय पसंद लोगों के पास है, वो सुदर्शन जी को मिलेगा। एक बड़ी चुनौती का मुकाबला इंडिया ब्लॉक कर रहा है और करेगा। हम समझते हैं आने वाले समय में यह लड़ाई पूरे देश के दिशा और दशा को बदलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप तमाम नेताओं को और जो यहाँ उपस्थित मीडिया के लोग हैं उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको सैल्यूट करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकेश सैनी जी आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आप अपनी बात रखें। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में बी सुदर्शन रेड्डी जी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश राम जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल जी, राजा राम जी, ललन चौधरी जी, अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब, कृष्णा अलाउडी जी, और आज इंडिया गठबंधन के तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन साहब को चयनित किया गया है। मैं तो बी सुदर्शन साहब को शुभकामना ही दे सकता हूं, क्योंकि समर्थन देने से पहले ही भाजपा हमारे विधायक को खरीद लिए है। तो हमारे पास तो अभी विधायक है नहीं कि हम वोट कर सकते हैं। तो हमारा शुभकामना है कि बी सुदर्शन साहब को कि और देश में जितने भी MP MLA हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि देश में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देश में जितने भी हमारे MP MLA हैं उन सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो बी सुदर्शन साहब है, इनको सब लोग अपना समर्थन दे और इनको जिताने का काम करें। और निश्चित तौर पे एक न एक दिन हम जीतेंगे और मजबूती से ऐसे लोगों का सामना हम लोग करेंगे जिन लोगों ने देश के संविधान को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को खरीदने में विश्वास रखते हैं, बनी हुई सरकार को गिराने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज कभी गोरा को भगाया था, उसी तरीके से हम लोग भाजपा को भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सैनी साहब। मैं CPI-ML के नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
श्री राजा राम सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे सम्मानित पूर्व न्यायाधीश और आज उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी, बिहार के अभी पूरी यात्रा की अगुवाई करने वाले तेजस्वी जी, मुकेश साहनी जी, राहुल जी तो यहाँ हैं नहीं, यहाँ पर मौजूद आरजेडी के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी, कृष्णा अल्लावेरू जी, ललन जी, राजेश राम जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, अखिलेश जी, और यहाँ मौजूद हमारे आलोक मेहता जी, सुदामा जी एमपी, मीना तिवारी जी हमारी पार्टी की नेता, और अन्य कई विधायक मैं सामने देख रहा हूँ, और पत्रकार मित्रों, मैं नॉमिनेशन के समय भी जब उपराष्ट्रपति जी नॉमिनेशन कर रहे थे तो मैं था वहाँ, और हमारी पार्टी CPI-ML ने इसको माना है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और एक तरफ NDA के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में एक ही परिचय दिया से RSS से जुड़े रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने एक संविधानविद को, एक न्यायविद को अपना कैंडिडेट बनाया है। जो देश में आज संविधान पर संकट है, लोकतंत्र पर संकट है, तो हमें एक संविधानविद चाहिए। जिस तरह से इस बार ही पार्लियामेंट में हमने देखा कि पहलगांव पर बहस के बाद आश्वासन दिया गया कि विपक्ष को दूसरे सवाल पर भी बिहार के SIR पर बोलने दिया जाएगा। बी सुदर्शन साहब को शुभकामना ही दे सकता हूं, क्योंकि समर्थन देने से पहले ही भाजपा हमारे विधायक को खरीद लिए है, तो हमारे पास तो अभी विधायक है नहीं कि हम वोट कर सकते हैं। तो हमारा शुभकामना है कि बी सुदर्शन साहब को कि और देश में जितने भी MP MLA हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि देश में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देश में जितने भी हमारे MP MLA हैं उन सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो बी सुदर्शन साहब है, इनको सब लोग अपना समर्थन दे और इनको जिताने का काम करें, और निश्चित तौर पे एक न एक दिन हम जीतेंगे, और मजबूती से ऐसे लोगों का सामना हम लोग करेंगे जिन लोगों ने देश के संविधान को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को खरीदने में विश्वास रखते हैं, बनी हुई सरकार को गिराने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज कभी गोरा को भगाया था, उसी तरीके से हम लोग भाजपा को भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।